దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. భారీ వర్షాలతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. యూపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇప్పటి వరకు 11 మంది వర్షాల కారణంగా చనిపోయారు. నోయిడా, ఫిరోజాబాద్, లక్నోతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు గ్రామాలు వరదల్లో చిక్కుకున్నాయి. నదులు, వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. బరేలీ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాల కారణంగా పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. వరి పంట పూర్తిగా నేలమట్టమైంది. తీవ్రంగా నష్టపోయామంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అప్పులు చేసి పెట్టుబడి పెట్టామన్నారు. రాజస్థాన్లో కూడా 4 రోజుల నుంచి కురిసిన భారీ వర్షాలతో రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ పంటలు 73% పైగా దెబ్బతిన్నట్లు రైతులు చెప్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు అధికారులు. టోంక్, బండికోట్ జిల్లాల్లో దెబ్బతిన్న పంటల్ని పరిశీలించారు. రైతులకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. మరోవైపు కర్ణాటకలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రోడ్లన్నీ చెరువుల్ని తలపిస్తున్నాయి. కొప్పాల్ జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్డు కొట్టుకుపోయింది. వాహనాలు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాయి. వాగులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. చెరువులు మత్తడి పోస్తున్నాయి. పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. నడుంలోతు నీరు చేరి స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. अगर उसका पापा व्यवसायी बोल लेता है अब जा घर के बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी और कर्ज ले लेके हमने लोगों से अपने धान पाले थे और ये बेमौसम की बरसात में देखिए हमारे धान उन सब डुबो दिए हैं और हमारा खर्चा पानी समझ में नहीं आ रहा है कैसे चलेगा। हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बच्चे भी हैं, वही समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। हमारे सारे धान बारिश में डूब गए हैं सब। ये थोड़े से और दूसरी जगह भी हैं वो भी सब डूब गए हैं, सब बेकार हो गए हमारे धान। बहुत ही ज़्यादा हम परेशानी में चल रहे हैं इस समय। इस बेमौसम की बरसात ने तो हम जैसे तैसे तो ये धान लगा कर तैयार किए थे। सूखे की वजह से ये सब पाल पोस के बड़े किए, कहीं ट्यूबवेल से कहीं इंजन से। अब ये इतना परेशान है। ये बेमौसम की बरसात ने तो सभी पट कर दिया, सब धान गिरा दिया और सब सड़ गया। अब ये अब बताओ कैसे क्या होगा इसमें। अब सब बहुत परेशान है। अब इसकी वजह से कैसे खर्चा पानी चलेगा, कैसे बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। अब बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अब बताओ क्या करें इसके लिए। मैंने बैंक से कर्ज लेकर, ग्रामीण बड़ौदा बैंक से कर्ज लेकर धान की फसल तैयार की थी और उस समय पानी नहीं बरसा। लेकिन जब फसल तैयार हुई, अब मालिक की मर्जी हुई, फसल तैयार हो गई, बरसा दिया, अब सारी फसल बर्बाद हो गई। अब ये कर्ज कैसे निपटेगा, इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे गांव में भी बहुत लोगों की फसल बर्बाद हो चुकी है। मैंने धान की फसल लगाई थी, उस समय पर अकाल, पानी का अकाल था, बेहद बिल्कुल सूखा ही था और जैसे तैसे पौध डाली। सूखे में इंजन से पानी लगाया। यहाँ ट्यूबवेल की सुविधा भी नहीं है कि सरकारी ट्यूबवेल हो उससे पानी दे लो। खेतों में पंप सेट से 100 रुपये 95 रुपये लीटर का डीजल लगा के पौध तैयार की और उसके बाद में अब धान की फसल में पानी लगा लगा कर फसल पकाई। ये साहब आप देख लें, फसल पकी हुई खड़ी है। उसके बाद में ये बेमौसम जो बरसात हो रही है, इस बरसात में पूरा सत्यानाश कर नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारे किसान भाइयों के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं। तो आज सुबह मैंने मीटिंग ली थी जिला प्रशासन में और सभी को हम निर्देशित किया है कि समय रहते ही जिस इलाके में ज़्यादा बारिश पड़ी है, फसल का नुकसान हुआ है, कई जगह तो कटी फसल जो खेत में थी वो भी ख़त्म हो गई है।
अगली बार के लिए चारे का भी लोगों का साधन नहीं बचा है। तो मैंने निर्देशित किया है कि बहुत जल्द इसकी गिरदावरी कराएं और रिपोर्ट बनाकर SDRF के माध्यम से जो पैसा मिल सकता है वो मिले, जो बीमा राशि है जो कंपनी देती हैं वो मिले, और इन लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक मदद इस चुनौतीपूर्ण समय मिले, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि न सिर्फ टोंक जिले में लेकिन हाड़ौती के काफ़ी जिलों के अंदर, बाकी जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है और इससे जो बुआई का समय वो बढ़ रहा है और खाद और DAP की भी किल्लत है। तो मैंने कृषि मंत्रालय में बात की मॉर्निंग में, तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी यहाँ पर भरपाई हो सके वो भी हो, और खाद की जो मात्रा है, DAP की मात्रा, उसमें बढ़ोतरी हम लोग कराएंगे ताकि किसानों को कुछ राहत मिले। ये मुश्किल घड़ी है, चुनौती समय है और लोगों की कई खेतों में तो जैसे बाबा बता रहे हैं लाखों रुपए का नुकसान इनका हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितना ज़्यादा मुआवजा हम दे सकें, इनकी मदद मिले और इस मुश्किल घड़ी में हम इनके साथ खड़े हैं। जितना संभव होगा जो नियम कानून प्रावधान है बीमे के, मुआवजे के, वो तमाम धनराशि लोगों को समय रहते मिल जाए। क्योंकि अगर हम मदद भी करें और वो उसमें विलम्ब हो और बहुत देर के बाद पैसा मिले, उसका कोई फायदा